नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम एचसीएफ और एलसीएम यानी कि में से और ले से, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक लेसे को बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक में से को बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में बिल्ड होते हैं और उनको किस प्रकार से हमको हल करना होता है, ताकि बिना किसी गलती के एक्यूरेसी के साथ में हम सवालों को हल कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। देखो, सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में समझते हैं। इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत मैं आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा मित्रों, आप समझना केवल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन और होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम या अधिकतम, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। समझिए इसको। जैसे परिभाषा क्या बोलती है एचसीएफ की, कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो कहलाता है एचसीएफ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ 12 और 18। मुझे इन दोनों का मान लो एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक काम करो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जैसे मान लो 12 के आप गुणनखंड लिख लो। तो 12 गुणनखंड एक होता है, एक तो 2 होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है, देन 6 और खुद 12। उसी प्रकार 18 के जब हम निकालेंगे गुणनखंड तो 1, 2, 3, 6, 9 और खुद 18। अब एचसीएफ की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार, इसकी जो फुल फॉर्म है उसके अनुसार देखो, हाईएस्ट मतलब उच्चतम, बड़ी से बड़ी संख्या हमको देखनी है जो कॉमन हो, दोनों में हो, ठीक है। और फैक्टर तो ये है ही। तो बड़ी से बड़ी संख्या आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो 6 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, दोनों में कॉमन है। वैसे तो 12 यहाँ पे है लेकिन 12 यहाँ नहीं है, 9, 18 यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं है, हमको देखनी है उभयनिष्ठ कॉमन। तो इन गुणनखंडों में हमने देखा कि अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या जो है, जो दोनों में है, वो है 6। तो इनका एचसीएफ जो हो जाएगा दोस्तों, वो 6 ही हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के हम छोटी छोटी क्लासों से 2 मेथड्स पढ़ते आए। तो कौन कौन से मेथड हैं? जैसे मान लो मैं 12 का निकालता, 12 और 18 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मैं पहला ए नंबर का मेथड आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करो, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। जैसे मैं 12 में 2 का भाग दिया 6 बर गया, फिर 2 का भाग दिया 3 बर गया, फिर 3 एकम 3। यानी कि मैं इसके जब अभाज्य गुणनखंड लिखता हूँ तो आता है 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 18 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ तो 2 का भाग दूंगा 9 बर जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका एचसीएफ हम क्या करेंगे, जो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैंने 2 लिख दिया गुणा। अब ये 2 इसमें तो है लेकिन इनमें कहीं नहीं है, ये 3 इसमें है और इसमें भी है। तो यानी कि ये 2 गुणा 3 जो है दोनों में ही है। तो 2 गुणा 3 कितना आता है? 6। इनका आ गया दोस्तों 6 में से आ गया। एक सेकंड विधि और देखिए, जिसको मैं बी नाम देता हूं, और ये क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, और उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मुझे यहाँ पे 12 का और 18 का निकालना है सब एचसीएफ। तो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे मान लो बड़ी संख्या है यहाँ पर 18, तो मैं 18 में भाग दूंगा किसका? 12 का। तो एक बार भाग जाएगा, तो 12 एकम 12, फिर घटाएंगे तो कितना बचा? 6। अब जो शेषफल बचा दोस्तों, इस शेषफल का इस 12 में हम भाग दे देंगे, तो 6 दूनी 12। तो ऐसी प्रक्रिया हम दोहराते जाएंगे और शेषफल लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। तो जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही क्या हो जाएगी? एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 6। ठीक है। अब ये हमने समझा एचसीएफ का
पूरा का पूरा मैटर कि एचसीएफ होता क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ। एचसीएफ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो विधि मैंने आपको बताई, इसको अभ्याज गुणनखंड विधि बोलते हैं और जो सेकंड विधि है इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। एक गणितज्ञ थे यूक्लिड, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इस विधि का जनरेट किया था इसको। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में समझते हैं कि एलसीएम है क्या, ठीक है, जिसे हम लेसे भी बोलते हैं। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब न्यूनतम, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब गुणज। तो जैसे इसकी परिभाषा जो कहती है वो ये कहती है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ये होता है। उदाहरण के तौर पे हमने जब पिछले जब एचसीएफ पढ़ा था हमने अभी तो उसमें दो संख्या हमने ली थी 12 और 18, ठीक है। इनका जब हमने एचसीएफ निकाला था तो आया था 6। तो एचसीएफ के केस में क्या होता है कि एचसीएफ का जो होता है उसका दी गई संख्याओं में भाग जाता है, एचसीएफ का दी गई संख्याओं में भाग जाता है, लेकिन जो एचसीएफ होता है वो बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है। लेकिन एलसीएम के केस में क्या होता है, जैसे हम एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम के केस में क्या होता है, एलसीएम एक छोटी छोटी संख्या होगी, वो किस प्रकार की होगी, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है दोस्तों समझना। एचसीएफ में तो क्या होता है कि एचसीएफ का भाग जाता है दी गई संख्याओं में, जबकि एलसीएम के केस में क्या होता है, दी गई संख्याओं का एलसीएम में भाग जाता है। लेकिन एलसीएम जो संख्या होती है वो छोटी से छोटी संख्या होती है। जैसे हम बात करते हैं, अब ऐसी संख्या ढूंढो 12 और 18 के लिए कि जिसका हम भाग देंगे 12 का और 18 का, उस संख्या में देंगे भाग। तो देखो 12 और 18 का जो भाग जाता है वो 36 में भी जाता है, 72 में भी जाता है और आगे बड़ी संख्या उनमें भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 36 संख्या जो है वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा और वही कहलाती है एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या की बात करें। अब दोस्तों एलसीएम निकालने की जैसे एचसीएफ की दो विधि थी उसी प्रकार एलसीएम की भी दो विधि है। देखो पहली की बात करें तो जिस प्रकार हमने 12 का जो अभ्याज गुणनखंड निकाला था पिछली एचसीएफ के अंतर्गत, तो ये आया था 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आया था। 18 का जो अभ्याज गुणनखंड निकाले थे तो हमारा ये आया था 2 गुणा 3 गुणा 3 आया था। अब हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे देखो दो एक संख्या आई है यहाँ पर, तो दो अधिकतम कितनी बार आई है, तो आप देखो दो अधिकतम 2 बार आई है, यहाँ पर 1 बार आई है, लेकिन हम अधिकतम कितनी बार आई है वो लिखेंगे, तो 2 गुणा 2। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार आया वो लिखना है। तो यहाँ पे 2 बार आया तो हम 2 बार इसको गुणा करके लिख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 इसका आ गया दोस्तों एलसीएम। एक विधि जो हम छोटे क्लासों से हमेशा से पढ़ते हैं, बड़ी ट्रेडिशनल है और अच्छी भी है। देखो बी, इसमें क्या करते हैं 12 को और 18 को एक साथ लिखते हैं और इनके अभ्याज गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, इसमें 9 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे इसमें 3 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। अब 3 का भाग देंगे इसमें 1 बार गया, इसमें 3 बार गया। अब 3 का भाग देंगे ये 1 योग तो और 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे जो अभ्याज गुणनखंड आ गए वो ऐसे आ गए, दोनों के कॉमन है ये 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो यहाँ पे ये एलसीएम। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर अभी क्या किया कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिटेल से बता दिया। रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार कि जो एचसीएफ जो होता है जिसको मैसे बोलते हैं, वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में भाग चले जाए। लेकिन एलसीएम जो होता है ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। मैंने आपको निकालना बता दिया सबकी, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। अब किस किस प्रकार के सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी सवाल बताने वाला हूँ वो हर एक सवाल एग्जाम में आता है। कोई भी नहीं होता, संख्याएं चेंज होती है लेकिन मेथड वही होता है।
तो सारे सवाल A to Z आपको ध्यान से समझने हैं और उनको आप अभ्यास भी करना है। देखते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जो रेगुलर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए सवाल को, दो संख्याओं का एलसीएम तो दे रखा है हमें 60 और एचसीएफ दे रखा है 5। यह एलसीएम मतलब लेस है और एचसीएफ मतलब मैस है। ये 60 और 5 हमें दे रखा है और साथ ही साथ क्या है कि एक संख्या जो है उनमें 30 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों, ऐसा कोई सवाल आए जिसमें दो संख्याएं दे रखी हैं, हो सकता है एक दे रखी हो दूसरी पूछी हो, एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है, यानी कि चार चीज़ों की बात हो रही है, यानी कि दो तो संख्याएं और एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है, चार चीज़ों की बात हो रही है। तो एक सूत्र लगता है, देखो क्या लगता है वो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इनका एलसीएम गुणा इनका एचसीएफ, ये सूत्र लगता है। मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि ये सूत्र कब लगता है, जब इन चार चीजों में से कोई तीन चीज आपको दे दे और चौथी चीज पूछे। हो सकता है आपको एलसीएम एचसीएफ दे दे, दूसरी संख्या दे दे तो पहली संख्या पूछ लेगा। हो सकता है आपसे पहली और दूसरी संख्या दे दे, एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछ ले। इनमें से कोई भी तीन चीज आपको दे देगा और चौथी पूछेगा। तो आप यहाँ पे करते हैं, देखो पहली संख्या हमें दे रखी है कितनी, 30 गुणा दूसरी संख्या हमें दी हुई नहीं है बराबर एलसीएम दे रखा है हमें 60 और एचसीएफ हमें दे रखा है 5। तो सेकंड जो संख्या है वो हो जाएगी दोस्तों 60 गुणा 5 बटे, ये गुणा है तो ये भाग में चला जाएगा, तो 30 दूनी 60। तो दूसरी संख्या आ गई 2 पंजे 10। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कोई सा भी नहीं है, ना तो 20 है, ना 12 है, ना 5 है, ना 25 है, यहाँ पे 10। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया सवाल में, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार का सवाल देखने के लिए मिलता है। इस सवाल को देखिए आप, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ और छोटी छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालना है, जिसका 220 एवं 260 में भाग दें तो 4 एवं 8 शेष बचे। यानी कि उस संख्या का हम 220 में भाग दें तो 4 शेष बचे और 260 में भाग दें तो 8 शेष बचे, तो वो हमें संख्या निकालनी है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं किसी संख्या का और मान लो 10 शेष बचता है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि वो 10 उस संख्या में नहीं होता तो दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता। जैसे मान लो मैं भाग देता हूँ 30 में भाग देता हूँ 7 का, तो 7 का भाग 30 में 4 बार चला गया, 700 का 28 और 2 शेष बच गया। यानी कि उस 30 में 2 नहीं होता, यानी कि 30 न होकर 28 होता तो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी कि उस 30 में 2 जो है एक्स्ट्रा है 7 का भाग जाने के लिए पूरा पूरा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोचेंगे कि देखो यहाँ पे 220 है 260 है, उस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, तो इसमें भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, इसमें भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 फालतू है, इसमें 260 में 8 फालतू है। तो पहले उनको हम फालतू है उनको घटा लेते हैं ताकि पूरा पूरा भाग जा सके। तो हम क्या करेंगे, 220 जो है उसमें से घटा लेंगे 4, तो यहाँ पे आएगा 216। इसी प्रकार 260 में से घटा लेंगे हम 8, तो यहाँ पे आएगा 252। अब यहाँ पे जो दोस्तों ये संख्या आई है, आप इनका एचसीएफ निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, फिर समझ लो आप। हमको दो संख्या दे रखी है और पूछा गया है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका इन दी गई संख्याओं में भाग दें तो ये दोनों संख्याएं जो है शेष बचती है। तो क्या करना है, हमें जो शेष बच रही हैं उनको दी गई संख्या में से घटा लो और जो संख्या जो बच गई रिमेनिंग संख्या जो है उनका हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो 216 और 262 का हम एचसीएफ निकालेंगे। आप चाहो तो बैच फंक्शन से निकाल सकते हो, चाहो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दो। बड़ी संख्या क्या है, 252 है, उसमें हम 216 का भाग दे लेते हैं। जाहिर सी बात है एक बार ही भाग जाएगा 216। अब घटाओ तो कितना बच गया, 12 में 6 गया, 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, 36 हो गया। अब 36 का हम भाग देंगे 216 में, तो ये 6 बार जाएगा पूरा पूरा दोस्तों।
तो 216। अब यहाँ पे शेष बच गया 0, तो 36 का भाग देने पर शेष 0 आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 36 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 एक ऐसी संख्या है जिसका हम 220 और 260 में भाग दें तो शेष फल क्रम से 4 एवं 8 बचेगा। इस प्रकार के सवालों को हम करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:4:5। 4 संख्या है और चारों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। हो सकता है 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, यहाँ पे हमें 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो 2:3:4:5 कितनी संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, वो सारा मेथड इसी के जैसे ही होगा। अब 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है और कहा गया है कि HCF 8 है, तो संख्याएं जो है चारों उनको हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का कभी भी एग्जाम में सवाल मिले आपको दोस्तों, तो दिया गया जो HCF है उसको दिए गए अनुपात से गुणा कर लो, सीधा सीधा वो संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो मैं पहली संख्या फाइंड आउट करता हूं, तो 2 को गुणा करो किससे, 8 से, तो यानी कि आ गई 16। पहली संख्या 16 आ गई। दूसरी संख्या आ जाएगी 3 गुणा 8, यानी कि आ गई 24। तीसरी संख्या आ जाएगी दोस्तों 4 गुणा 8, यानी कि 32। और चौथी संख्या जो है वो आएगी 5 गुणा 8, यानी कि 40। तो दोस्तों ये संख्याएं हैं, वो संख्याएं जिनका हम अनुपात निकालें तो ये आएगा 2:3:4:5, और इनका HCF भी हम निकालें तो कितना आएगा, 8 आएगा। यदि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है तो आपको इस प्रकार से इसको करना होगा। बाकी सवाल देखते हैं। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में काफी मिलता है और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। 2 संख्याओं का योग हमें दे रखा है, योग दोनों संख्याओं, गुणनफल नहीं है, योग की बात कर रहे हैं। 108 दे रखा है और उनका दोनों संख्याओं का में से यानी कि HCF निकालें तो कितना आता है, 18 आता है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि वो संख्याएं बताओ, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम योग निकालें तो 108 आता है और में से निकालें तो 18 आता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं 2 संख्याएं होंगी, उनका जोड़ा बनेगा, तो जोड़ा 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, वो हम सवाल के अनुसार देखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को। सबसे पहले तो हम पहली संख्या मानेंगे कि पहली संख्या है क्या, फिर मानेंगे दूसरी संख्या। तो मानने का तरीका क्या है कि जो में से दे रखा है उसको गुणा कर लो। जैसे पहली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 18x, 18 गुणा x। दूसरी 18 गुणा y मान लिया। तीसरी निकालता तो 18 गुणा z, 18z हो जाता। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों को मैं जोड़ूं तो इनका जो जोड़ है वो आना चाहिए 108। तो मैं क्या करूंगा, 18x प्लस 18y इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो 18 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 108। इस प्रकार आ गया x प्लस वाई बराबर 108/18, यानी कि मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 6। तो x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू आ गई 6। लेकिन हमें तो संख्या निकालनी है, x प्लस वाई से हमारे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि x और y ये 2 संख्याएं हमको ऐसी लिखनी है जिनका जोड़ तो 6 आए, लेकिन वो दोनों संख्याएं सहअवैध संख्या होनी चाहिए। सहअवैध संख्या से मेरा मतलब है उनका HCF निकाले तो 1 आए। ठीक है, यानी कि उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 हो। तो ऐसी संख्याएं का जोड़ा बनेगा 1 और 5। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, और इनका जब आप HCF निकालोगे तो 1 आएगा। याद रखना, सहअवैध संख्या निकालनी है, वैसे मत निकाल देना 2 और 4 6 कर दो, नहीं। 2 और 4 का जब लघुत्तम आप HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ना कि 1। यानी कि हमें सहअवैध संख्याएं ही लिखनी है जोड़ के, और उनका जो सहअवैध संख्याओं का HCF 1 आता है, ये ध्यान रखना। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन जो गुणनखंड आएगा वो 1 ही आएगा। अब आप क्या करो कि इन दोनों को, इसको तो मान लिया आपने x और इसको मान लिया y। अब इनको गुणा करके आप लिख दो, 18 गुणा 1 18, ये आ गई पहली संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी 18 गुणा 5, तो 18 पंजे 90, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। अब मैंने सवाल के दौरान आपसे कहा था कि ऐसे जोड़े कई बन सकते हैं। ठीक है, तो कई कैसे बनते हैं,
यहाँ पे तो एक ही बन रहा है, 1 और 5। लेकिन कई संख्याओं का, जैसे यहाँ पे मान लो कोई संख्या आ गई, जैसे 50 आ गई, अब हो सकता है 50 के 1 जोड़े बने, 2 जोड़े बने, तो जितने जोड़े बनेंगे यहाँ पे संख्याओं का जोड़ा भी उतना ही बनेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। अब जैसे मैंने यहाँ पे योग का सवाल किया है, ऐसे ही एक सवाल और आता है गुणा का, कि दो संख्याओं का गुणा इतना है, में से इतना है, तो बताओ संख्या कौन सी होंगी। तो योग का पैटर्न है वो ये रहेगा। गुणा का देखते हैं कैसा रहेगा। पिछले सवाल में हमने देखा था कि दो संख्याओं का योग था, अब की बार है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2028। दोस्तों मैं बता देता हूं, गुणा में और जो भाग का जो सवाल होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम टू सेम होता है, देखिएगा। और में से जो है उनका दे रखा है 13, पूछा है कि संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पहली संख्या मान लो, आप कैसे मानोगे कि जो में से दे रखा है उसको गुणा कर दो x से, और दूसरी संख्या हम मानेंगे गुणा कर दो y से। पिछले सवाल में हमने इनको जोड़ा था, अब की बार हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2028, यानी कि 13x गुणा 13y बराबर 2028। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 और 13 ये आ गया, x और y तो इधर ले लो इसको, और 13 गुणा 13 इसको हम उधर भाग के रूप में भेज देते हैं। तो 2028 बटे 13 गुणा 13। तो मैं इसको काटता हूँ, देखो 13 से काटते हैं इसको, 13 कम 13, यहाँ पे बच गया 7, है ना, और 13 पंजे 65, तो बचेगा 7, और 13 6 78, 156 बच गया। तो 156 में फिर से 13 का भाग दे लो, तो 13 कम 13, 2 बच गया, 13 दूनी 26, यानी कि x गुणा y जो है वो आ गया 12। पिछले सवाल में x प्लस वाई बराबर 6 आया था, वहां पे हमने उनका जो 6 के टुकड़े किया था जोड़ के रूप में, अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के रूप में, तो 1 प्लस 5 आया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12 के भी हम ऐसी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखेंगे जो अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं होंगी 3 और 4, जिनको हम गुणा करें तो कितना आता है, 12 आता है। और आप देख सकते हो 3 और 4 का जब हम में से निकालोगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो इसमें गुणा करके लिख दो आप। तो 13 गुणा 3 तो ये आ गया 39 39, और 13 गुणा 4 ये आ गया हमारा 13 चौके 52। तो ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार के अनेकों सवाल एचसीएफ और एलसीएम के बनते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको मेन सवाल यहाँ पे बता दिए गए हैं, और किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेके आऊँगा एचसीएफ और मैसे का, वहाँ पे आपको और सवाल में डिटेल से करवाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों कैसा लगा मेरे प्रयास आपको समझाने का, यदि आपके समझ में आया हो, कुछ यूनिक तरीका लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इस जो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कोई भी मेरा मित्र, मेरा दोस्त यदि यहाँ पे नया आया हो चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन देता है। मिलता हूँ दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।